हेलो गाइस, दिस इज माय यूट्यूब चैनल ध्रुव एकेडमी में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम प्रश्नावली 4.2 का चौथा नंबर का सवाल लेके आए हैं, जिसमें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनकी वर्गों का योग 365 हो। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, जो कि ये द्विघात समीकरण वाला चैप्टर चल रहा है। इसमें से हम प्रश्नावली 4.2 का चौथे नंबर का सवाल लिए हैं। तो इसमें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, इससे पूछा है। तो पहले तो हम क्रमागत के बारे में जान लेते हैं। तो क्रमागत क्या होता है दोस्तों? क्रमागत होता है x से स्टार्ट होता है, x x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3, इस प्रकार से बढ़ते ही चले जाते हैं ये। और पूछा है अपने सवाल में धनात्मक पूर्णांक, जैसे कि धनात्मक की जगह ऋणात्मक होता, तो दोस्तों हम यहाँ पे x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4, ऐसे करके हुए लगभग जितने भी पूछते। यहाँ पे अपन को कितना पूछा है? दो क्रमागत संख्या। तो अपन को यहाँ पे दो क्रमागत लेना है और क्या लेना है? धनात्मक पूर्णांक। तो ये धनात्मक है, और जैसे यहाँ धनात्मक की जगह ऋणात्मक लेते तो यहाँ पे ऋणात्मक का उतारते दोस्तों। और जैसे यहाँ पे 2 की जगह 9 पूछता तो अपन को यहाँ पे 9 बार के यहाँ पे गिनती करके लिखना पड़ता। तो हम यहाँ से उठा लेते हैं धनात्मक के बारे में। तो यहाँ लिख देते हैं, माना दो क्रमागत धनात्मक दो धनात्मक क्या मान लेते हैं? दो धनात्मक संख्याएं क्या है अपने पास यहाँ पे? x प्लस 1। हमने दो संख्या ले ली हैं, x प्लस x प्लस 1 यहाँ मान लिए हैं। और उसके नीचे अब क्या करना है इनका? जिनके वर्गों का योग। वर्ग क्या होता है दोस्तों? जैसे कि 2 है तो इसका वर्ग ये चढ़ गया, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, तो ये ऊपर जो घात रहती है वो वर्ग कहलाती है। तो इस प्रकार से इनकी वर्गों का, किनके वर्गों का? क्रमागत संख्या कहाँ है? ये है। इनके वर्गों का योग x का वर्ग प्लस क्यों आया दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे योग कहा है, x प्लस 1, इनकी वर्गों का बराबर कितने होते हैं? 365 है। वो 365 है दोस्तों। तो अब इसको हम यहाँ पे वर्ग को नीचे उतार लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, और ये तो फॉर्मूला बन गया है। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम यहाँ पे a की जगह हमारा x है और b की जगह 1 है, तो उसी हिसाब से हम इस फॉर्मूले के हिसाब से उतार देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 और a की जगह में क्या रखेंगे? x, और 1 की जगह में कितना रखेंगे दोस्तों? 1 बराबर 365। अब इसको हम और आगे कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 2x बराबर 365। हम इसमें यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों? 2x स्क्वायर प्लस 1, और 1 को यहीं रहने देते हैं, बाकी 2x को उतार लेते हैं, और प्लस 1 और 365 बराबर को इस तरफ लेके आ जाते हैं, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 365 माइनस किया जाएंगे बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x अब माइनस में आ जाएंगे 364 बराबर 0। तो ये दोस्तों हमारा समीकरण प्राप्त हो गया है, जो कि इसमें अब चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। इसमें हम चेक कर लेते हैं दोस्तों, तो ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, इसको हम फॉर्मूला से इसको चेक कर लेते हैं। तो x की घात अधिकतम कितनी है दोस्तों? यहाँ पे 2 है। तो यह क्या है दोस्तों? ये द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण है।
ये इस वाले चैप्टर चौथा चैप्टर है, इसमें द्विघात समीकरण दिया हुआ है, तो प्रत्येक समीकरण प्राप्त होंगे और उसमें द्विघात समीकरण है कि नहीं ये भी पता करना होता है। तो इसलिए मैंने इसके अधिकतम घात 2 है तो इसको हमने द्विघात समीकरण प्राप्त कर लिए। आगे हम इसका सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। हमें दो क्रमागत संख्याओं का इसका ज्ञात करना है, तो दो क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी हैं इसको हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमें यहाँ से इसको उतार लेते हैं, इसको हम यहाँ उतार लेते हैं इधर साइड में। 2x² प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। अब इसमें से दोस्तों यहाँ भी 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है और इसमें भी 2 पॉसिबल लग रहा है। मैं ये कहता हूँ कि इसमें 2 का हम भाग दे देते हैं, तो ये 2 से भाग चला जाएगा तो समीकरण छोटा हो जाएगा। तो इसमें हम 2 से भाग दे देते हैं। 2 से भाग देने पर 2 से हम भाग दे देते हैं, तो 2 से भाग देने पर कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे x² प्लस x माइनस, इसमें भाग दे लेते हैं दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 182 प्राप्त हो गया दोस्तों बराबर 0। अब यहाँ से हमें श्रीधराचार्य का सूत्र का यूज कर लेते हैं दोस्तों। तो श्रीधराचार्य का सूत्र क्या बोलता है, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पे लिख देते हैं x बराबर माइनस के b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac और उसके बटे में क्या लगता है दोस्तों 2a। अब हमें यहाँ से निकालना है, ये तो a का मान है, x के गुणांक में कुछ नहीं है मतलब यहाँ 1, x के गुणांक में यहाँ कुछ नहीं है मतलब यहाँ भी 1 और c का मान ये दिया हुआ है, तो ये a का मान है, a बराबर 1 और b बराबर 1 और c बराबर कितना आ गया दोस्तों 182। तो 3 के मान है, यहाँ पे a भी है, b भी है और c भी है, तो तीनों जगह रख देते हैं दोस्तों। x बराबर माइनस के b, तो माइनस का चिन्ह और यहाँ पे कितना है 1 है दोस्तों, 1 उतार लिए हम यहाँ पे, प्लस माइनस और रूट को लगा देते हैं, b का वर्ग, b कितना है 1 का वर्ग माइनस 4 और a बराबर कितना है दोस्तों अपने यहाँ 1 है, x के गुणांक में 1 है तो इसको हम 1 लिख देते हैं और गुणांक c में कितना है दोस्तों माइनस के 182 है और बटे में लिख देते हैं दोस्तों 2 और गुणा में 1 क्योंकि a का वैल्यू कितना है 1 है। अब आगे हम सॉल्व कर लेते हैं, x बराबर माइनस के 1 प्लस माइनस 1 का वर्ग 1 होगा और माइनस 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 का गुणा किससे कर लेंगे दोस्तों 182 से कर लेंगे, तो 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32 की 2 हासिल 3, 4 एकम 4 और 3 कितना हो गया दोस्तों 7, 728 और ये माइनस क्या हो गया दोस्तों प्लस के हो गए हैं और ऊपर रूट चढ़ा हुआ है और इधर नीचे 2 के गुणा 1 में करेंगे तो 2 आ जाएंगे और x बराबर माइनस के 1, थोड़ी नीचे कर लेते हैं दोस्तों, x बराबर माइनस के 1 प्लस माइनस और रूट के अंदर कितना आ गया दोस्तों 728 में 1 जोड़ेंगे तो 729 प्राप्त हो जाएंगे और उसके बटे में 2 और आगे हम नीचे सॉल्व कर लेते हैं, x बराबर माइनस के 1 प्लस माइनस 729 को वर्गमूल से निकालना है तो कितना का वर्ग होता है दोस्तों, तो 27 का वर्ग होता है और नीचे 2 लिख लिए। अब यहाँ से हमें दोस्तों प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह लेके जाना है क्योंकि एक बार प्लस में एक बार माइनस, यहाँ पे 2 चिन्ह हैं तो इनमें से एक चिन्ह अलग अलग करके लेके जाना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्लस चिन्ह और इधर माइनस चिन्ह, प्लस चिन्ह से और माइनस चिन्ह से, तो x बराबर माइनस के 1 प्लस 27 बटे में 2 और इधर ले जाते हैं x बराबर माइनस 1 माइनस 27 बटे 2, x बराबर माइनस 1 में से 27 जोड़ेंगे, 27 में से माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 26 बटे 2
और 2 का 26 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 13। और इधर देख लेते हैं x बराबर -1 और -27 कितना होगा दोस्तों -28 और बटे 2। तो यहाँ पे हम 2 से इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों x बराबर -14 और ये कितना आ गया दोस्तों -13। तो x बराबर +13 और -14 प्राप्त हो जाएंगे दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।